हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सुबह का टाइम है दोस्तों, और आज कई दिनों के बाद मैं अपने फुल व्लॉग शूटिंग पे आई हूँ। आप कह सकते हैं कि आज मैंने मन बना रखा है कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे अपना फुल डे व्लॉग शूट करना है दोस्तों। तो सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं, पहले मैं आपको सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों नज़ारा कि बाहर ठंडा कैसा हो रहा है। पहले आप ये देखिए, बाहर का मौसम कूल कूल ठंडा वेदर। कोहरा ही कोहरा, ये देखिए आप, घना कोहरा। ये तो कोहरा, बाहर का आलम, और मैं चल रही हूँ अंदर क्योंकि बहुत अच्छी वाली ठंड हो रही है। 7 बज चुके हैं, लेकिन ठंड का आलम ये है कि बस बिस्तर से निकलने का मन नहीं हो रहा, लेकिन मजबूरी है। जिनके हस्बैंड्स ऑफिस जाते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें उठना भी पड़ेगा दोस्तों। और मैं उठ तो 5 बजे की गई थी। उठ के फिर वही डेली रूटीन, फ्रेश हुई, चाय पी, सचिन जी जिम गए, जैसा कि जाते हैं वो 6 बजे की उनकी जिम होती है दोस्तों। वो जिम गए और मैंने फिर अपना थोड़ा सा बेडिंग वगैरह समेटी, मतलब धीरे धीरे स्लो मोशन में काम करते हुए। और अभी बहुत काम करने हैं क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पीछे कट्टे में रखी है ग्रॉसरी, महीने भर की ग्रॉसरी है दोस्तों। अभी ये सब सामान जो है मुझे लगाना है रसोई का। ये पूरे महीने की ग्रॉसरी इकट्ठी आती है दोस्तों, तो ये सब सामान पूरे कट्टे में है। अभी देख देख के इनको अपनी लगाऊंगी। और फिलहाल मैंने गैस पे रख दिया है कुकर में राजमा उबलने, क्योंकि 7 बज चुके हैं दोस्तों। और अब मैं फटाफट जाके, क्योंकि आजकल दोस्तों सचिन जी भी थोड़ा सा लेट जाते हैं जिम। पहले वो 6 बजे जाते थे, अब 6:30 जाते हैं, तो 7:30 तक आते हैं वो जिम से। और आज मंडे है दोस्तों, ठंडा बहुत हो रहा है। और अभी बीच में 5-6 दिन से मेरे लॉन्ग व्लॉग्स भी इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत 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 वाली ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ही वाली, तो आप कह सकते हैं। तो इस वजह से जो था, मैंने व्लॉगिंग से ब्रेक ले रखा था दोस्तों। मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बस शॉर्ट्स डाल रही थी दोस्तों। हालांकि मेरी आदत है, मेरी तबीयत खराब हो बहुत ही जब ज़्यादा होती है तभी मैं मतलब बिस्तर पकड़ती हूँ आसानी से। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे बिस्तर पे लेटना लूटना ना पड़े, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता दोस्तों। मैं अपना, चाहे मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ, कुछ भी करती हूँ अपना पूरा दिन, छत पे जैकी के साथ मस्ती, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, अपने फ्रेंड्स सर्कल में अपने एक्टिव रहती हूँ, लेकिन बिस्तर पे यूं ही लेटना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये है। अब गैस पे मैंने रख दिया है, आज मैं बनाऊंगी राजमा चावल रोटी। और आज मंडे है दोस्तों। वैसे तो मैंने फास्टिंग का सोचा था, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसके चलते मैं फास्टिंग नहीं कर पाऊंगी दोस्तों। मैं आज सोच रही थी हेयर भी वॉश करूंगी, क्योंकि मैंने फ्राइडे को किए थे। लेकिन बाहर अच्छा वाला ठंडा हो रहा है, 7 बज रहे हैं, और मैंने आपको मौसम दिखाया बाहर का। मुझे आज लगता नहीं, कल भी धूप नहीं निकली थी दोस्तों, बहुत गंदा वाला मौसम था यहाँ संडे को। और आज भी बहुत, मुझे लग रहा है देख के 7 बज रहे हैं कि मौसम गंदा वाला रहने वाला है। गंदा वाला मीन्स मतलब जोरदार जो वाली ठंड होती है ना, कि अभी तक दोस्तों यहाँ वैसी वाली ठंड नहीं पड़ी थी जो होती है ना, कि जो कोहरा टप 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 करके टपकता है और इंसान की मतलब ये होता है कि हाय ठंडी, जाए जाए जाए। अभी वो वाली ठंड यहाँ नहीं पड़ी थी। यहाँ लोग क्या, मैं भी और सचिन जी भी यही कह रहे थे कि अभी वो ठंड नहीं है, अभी वैसी वाली ठंड नहीं है। हालांकि मुझे तो यही ठंड मेरे लिए बतेरी होती है, लेकिन जिनको नहीं लगती है ठंड, उनका ये कहना था कि अभी ठंड आई नहीं है। और 2 दिन से, कल से ऐसा लग रहा है कि ठंड जो है अब आ चुकी है। वो कहते हैं ना कि ठंड, जनवरी एंड चल रहा है दोस्तों, आज 27 तारीख है, लेकिन कहते हैं कि जाते जाते ठंड भी दोबारा से लौट के आती है, एक झटका देती है। तो ये वो वाली ठंड है दोस्तों। आज बहुत ठंडा है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही सर्द होने की, क्योंकि अगर मैंने अपने हेयर वॉश करे दोस्तों, फिर बीमार भी मैं अभी मतलब आप सोचिए, मैं परसों
कल कल दोपहर थोड़ा जाके नॉर्मल हुई हूँ, नहीं तो मेरी अभी 3 दिन से दवाई चल रही थी। मुझे ठंडा बैठ गया था, पूरी पूरी रात मुझे वॉमिट हो रही थी, फीवर था, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन ठीक है दोस्तों, अब जो है ठंड का भी अपना मज़ा है। थोड़ा सा जब से मेरे ट्रीटमेंट्स वगैरह हुए हैं तो बॉडी थोड़ी सी मेरी जो है इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, आप ये कह सकते हैं। तो मुझे जल्दी सर्दी गर्मी लगती है, ये है मेरा। तो फिलहाल ये है दोस्तों, राजमा उबल रहे हैं। आज जो है टिफ़िन में जाएंगे सचिन जी के साथ राजमा चावल रोटी सैलेड चटनी हरे धनिए की। तो बस राजमा उबल जाए, बॉईल हो जाएंगे। और मैं अब जल्दी से, अभी मैंने पूजा वाले कमरे में भी झाड़ू पोछा नहीं करा है, बस व्लॉग शूट करके, क्योंकि आज मैं सोच के उठी थी कि आज मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टार्टिंग करूंगी। इसलिए मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर दी है दोस्तों आप सबके साथ। अब मैं जल्दी से पूजा वाले कमरे में झाड़ू पोछा लगाती हूँ। बाहर बहुत ठंडा हो रहा है, मेन गेट पे भी बस हल्का सा गेट पे पानी का छिड़काव कर दूंगी। बाकी जब सोनम मेरी हाउस हेल्पर आएगी वो ही करेगी दोस्तों, क्योंकि ठंडा हो रहा है। और फिर सचिन जी डांटते हैं कि फिर हटाई दो, तुम खुद ही कर लो जब तुमको सब कुछ करना है तो और मुझे भी आजकल लग रहा है कि थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरा क्या होता है दोस्तों, ठंड से ना मेरी हार्ट बीट एकदम बहुत तेज़ हो जाती हैं। तो मैं इसलिए ठंड अवॉइड करती हूँ। ऐसे मौसम में मैं थोड़ा ठंड से बचती हूँ दोस्तों। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो करनी है, जो रूटीन में है, वो तो करनी ही है। अब मैंने जब मेड लगा ही रखी है दोस्तों, तो थोड़ा अवॉइड ही कर रही हूँ ठंड में। तो ये है दोस्तों। अब फिलहाल मैं जल्दी से झाड़ू पोछा करती हूँ। पूजा वाला कमरा अभी मैंने नहीं खोला है, झाड़ू पोछा करके मैं नहाने जाती हूँ। कोशिश करती हूँ हिम्मत करके कि सर धो लूँ, लेकिन धोने के बाद अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई और सचिन जी ने देख लिया कि मैंने बाल धोए हैं तो बहुत डांटेंगे। क्योंकि ठंड जो है या तो पैर से चढ़ती है तलवों से, या सर से चढ़ती है। तो वही है, आज ठंडा भी है, मुझे लग नहीं रहा धूप निकलेगी। तो देखती हूँ, अभी बाथरूम में जाने के बाद पता चलेगा आलम क्या करना है। शैम्पू पकड़ूंगी हाथ में और फिर देखूंगी कि अगर लगा कि एकदम से, वो तो नहाते समय पता चलेगा कि सर धोती हूँ कि नहीं धोती हूँ। फिलहाल जा रही हूँ मैं झाड़ू पोछा करने दोस्तों, और बस नहा धो के फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। दोस्तों इतनी भयंकर वाली ठंड में भी मैंने अपना आज का टारगेट अचीव किया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने हेयर वॉश भी कर लिए, सर धो लिए, और ये मैंने अभी अभी हेयर ड्रायर से सुखाए हैं बाल, जो कि नीचे से थोड़े थोड़े रह गए हैं। अभी थोड़े से और सुखाने हैं, जो कि मैं थोड़ी सी आपसे गपशप करने के बाद सुखाऊंगी। अभी दोस्तों पहले देखिए, ये बज रहे हैं घड़ी में 9:20 और सचिन जी गए हैं अभी अभी ऑफिस। और मैंने बनाए हैं राजमा चावल चटनी, जैसे कि मैंने आपसे सुबह कहा था, राजमा चावल चटनी और रोटी, है ना। तो नहा ली हूँ। और एक बात तो सही है दोस्तों, आप कितने ही बीमार शिमार पड़े हो, लेकिन आप नहा लो ना तो, और आपको मतलब ये आपको पता हो कि भाई अपना घर आपको ही देखना है और ये काम आपको ही करना है, तो आप ना, आप में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, एक अलग लेवल की। अब दोस्तों अपने घर की करता धरता, मतलब हाउस हेल्पर सोना मैं, लेकिन ये कह लीजिए कि पूरी घर की मेंटेनेंस जो है मेरे इन हाथों में रहती है, इन दोनों हाथों में रहती है। तो सब कुछ देखना होता है दोस्तों। तो फिलहाल 3-4 दिन की बीमारी के बाद एक्टिव तो मैं बीमारी में भी रहती हूँ दोस्तों, लेकिन बस ये है थोड़ा सा पानी से परहेज रखती हूँ और थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि ठंड में कम, मतलब ठंड के काम अवॉइड करूँ। अदरवाइज़ मुझे लेटना वेटना पसंद नहीं है दोस्तों। मैं बीमारी में भी मतलब डांट खाती रहूँगी। मेरे मम्मी पापा फ़ोन पे मतलब फ़ोन करते हैं, या सचिन जी फ़ोन करते हैं दिन में कई बार, तो क्या कर रही है, मैं बराबर मतलब पानी काम कर रही होती हूँ और ये कहती नहीं मैं तो बिस्तर में हूँ, नहीं मैं तो आराम कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों अब ये बताइए, घर गंदा आप देख नहीं सकते, और जब आप अकेले रहते हो घर में तो ये भी पता है कि सब कुछ, सचिन जी सुबह गए, अब गए हैं, अब रात में 7:30 बजे आएंगे। तो पूरे दिन मुझे ही, कोई आया कोई गया, कोई मेहमान आया या कुछ भी है XYZ, जैकी का पूरे दिन का देखना है, सब मुझे ही देखना होता है। तो ठीक तो मुझे रहना पड़ता है दोस्तों, है ना। और
फिलहाल दोस्तों अब मैं पीऊँगी एक कप चाय। मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। अभी मैंने सुबह की एक चाय पी थी, उसके बाद नहाई, पूजा करी। पूजा करने के बाद अभी मैंने हेयर, सचिन जी जैसी ऑफिस गए, मुझे ठंडा बहुत लग रहा था तो मैंने बालों में थोड़े से हेयर ड्रायर लगाया बाल सुखाने के लिए। अभी भी नीचे से गीले हैं, तो इससे पहले कि कहीं लाइट चली ना जाए, क्योंकि इन्वर्टर पे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो अभी मैं बाल अपने सुखाऊंगी। ये तो सूख गए मेरे ऊपर ऊपर के, ये नीचे के थोड़े से गीले हैं तो इन्हें सुखाऊंगी। और बाल सुखाने के बाद अब मैं सोच रही हूँ गर्मा गर्म राजमा चावल है। मैं आपको राजमा चावल अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि किचन मेरी बहुत ही मैसी हुई पड़ी है, क्योंकि सुबह इतनी हौच पौच होती है कि बस ये होता है कि बस जल्दी से मेन जो टारगेट होता है वो ये होता है कि खाना तैयार हो जाए, क्योंकि सचिन जी को मुझे टिफ़िन भी पैक करके देना होता है, उनका नाश्ता भी देना होता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि राजमा छोले इस तरीके का कुछ बनता है, तो वो जो है क्या कहते हैं, ये चावल से मतलब जैसे छोले चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, इस तरीके का कुछ आइटम बनता है, तो वो नाश्ते में यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो 2 बजे तक, मतलब क्योंकि इनके लंच आवर 1 से 2 बजे तक के होते हैं, तो थोड़ा हैवी रहता है, तो इंसान जो है एनर्जेटिक फील करता है। और सचिन जी के चावल फेवरेट भी हैं, मेरे नहीं है लेकिन सचिन जी के फेवरेट है। मेरा ये है कि मैं दोस्तों चावल जो है अब बनते हैं तो मैं खा लेती हूँ थोड़े से, लेकिन मेरे ऐसे फेवरेट्स में नहीं है। मुझे रोटी ज़्यादा पसंद है चावल के मुकाबले, है ना। तो ये है दोस्तों, अब मैं सोच रही हूँ गर्मा गर्म राजमा चावल है। नाश्ता अब मैं अपने लिए ब्रेड रखी है, चावल मैं नहीं खा रही थी इतने दिन से, लेकिन अब आज जो है गर्मा गर्म राजमा चावल, राजमा बड़े अच्छे वाले बने हैं तो राजमा चावल थोड़े से खाती हूँ, उसके बाद चाय वाय पीऊँगी, है ना। तो अभी, और ये देखिए आप, जैकी फ्रेश हुए हैं। जैकी की एक फ़नी बात बताऊं दोस्तों, इतनी ठंड में ना जैकी का भी ये होता है जैसे बड़े लोगों का होता है ना, जैसे हम लोगों का होता है टॉयलेट। अब दोस्तों मेरे रूम्स में तो मतलब बेडरूम जैसे अपार्टमेंट सिस्टम में तो ये होता है कि 2 BHK 3 BHK में जो है मेट्रो सिटीज़ में जो है, मेट्रो सिटीज़ में क्या लोग आजकल प्लॉट लेके भी बनवाते हैं, तो अपने ज्वाइंट बेडरूम में और जो उनके रूम्स होते हैं उसमें टॉयलेट जो है, टॉयलेट बाथरूम अंदर ही होता है रूम्स में। होटल स्टाइल में आजकल सब बनवाने लगे हैं, लेकिन मैंने ही जब ये मेरा घर बन रहा था तो मैंने जो था मना करा था। मैंने कहा मेरे रूम से अटैच कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं होगा, तो इस वजह से दोस्तों मेरा टॉयलेट बाथरूम बाहर है। तो अब जैसे बड़े लोगों का होता है ना कि जब ठंड में बहुत ही तेज वाली, रात में 12-1 बजे जब बहुत ही तेज वाली टॉयलेट आ रही होती है, होता है अब अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, अब बस अब मामला गड़बड़ है, तभी इंसान अपने लिहाफ से निकलता है जैसे तैसे मजबूरी में और टॉयलेट करके आता है। जैकी का सेम डिक्टो वही हाल है। जैकी का आलम यह है कि इतनी ठंड हो रही है तो इसको इतना आलस चढ़ता है, ये टॉयलेट इसको आ रही होगी ना तो भी इसको, अब जैसे मैंने आपको बताया था एक बार ब्लॉग में मेंशन किया था कि इसको सुबह मैं फ्रेश करवाने 5 से 6 के बीच में गर्मियों में लेके जाती हूँ। अब सर्दियों का आलम है तो इसको 6:30 बजे मैं छत पे एक बार गोदी में लेके जाती हूँ कि ये टॉयलेट मतलब जो भी इसको फ्रेश होना है हो ले। लेकिन भाई ये नहीं उठता, ये कभी इधर को अंगड़ाई लेगा कभी उधर को अंगड़ाई लेगा, ये नहीं उठता है। इसको जैसे तैसे करके मैं गोदी में उठा के बड़े बच्चे की तरह इसको वहाँ तक लेके जाती हूँ छत पे, हैं बड़ी मुश्किल से। इतनी ठंड में आप सोचो, मुझे खुद मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही होती है, लेकिन मैं इसको लेके जाती हूँ। भाई साहब ये उतरेगा गोदी में से और वहीं खड़ा रहेगा, इसको मैं कहूँगी जैकी शुशु कर, जैकी गो, जैकी शू, जैकी करो जल्दी, जैकी करो, मैं पीछे से इसको हाँकती रहूंगी, लेकिन ये टस से मस नहीं होगा। ये उल्टे पैर नीचे जीने को, मतलब नीचे को आता है जीने से, क्योंकि इसको इतनी ठंड लग रही होती है और कहीं इसको पॉटी आ रही हो सुबह सुबह। अब एक बार तो मैं इसको फ्रेश करा लाती हूँ, जब इसको पॉटी आती है तो आप ये देखिए, है मेरा सामने का है ना, इसको ओपन करूंगी तो बाहर का एरिया आ जाता है, मेरा आउटर एरिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा और फिर इसको जब पॉटी आ रही होती है और अनकंट्रोलेबल होती है, इसको लगता है कि अब भाई कंट्रोल नहीं होगा, बस इसको पॉटी जब आती है तब तो ये ऊपर छत पे जाने की जहमत करता है। अदरवाइज इस मौसम में ये मतलब बस ये भले, इनके कंबल भले। अब इनको जो है मैं छत पे लेके गई, इन्होंने शूशु पॉटी नहीं करी, अब इनको उठा के मैंने, क्योंकि दोस्तों इसका क्या है, ये बेडरूम में, हमारे रूम में ही इसका नीचे बिस्तर लगता है।
अब अगर जैसे मैं उठ जाती हूँ उसके बाद मेरे तो भाई काम धाम चलते रहते हैंगे, है ना, अंदर बाहर होती रहती हूँ मैं, तो इसको बेचैनी रहती है कि मैं कहाँ गई, नेहा कहाँ गई, नेहा कहाँ गई, है ना। तो इसको मेरा चेहरा जो है दिखते रहना चाहिए। तो इसको मैं क्या करती हूँ, कुर्सी पे लाके बिठा देती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम भी करती रहती हूँ और इसको भी ये बेचारा मतलब परेशान नहीं होता, क्योंकि ये बोल तो नहीं पाता, लेकिन इसकी ये इतना बेचैन हो जाएगा। मैं चिकडोर, जैसे ये मेरा, मैं चिकडोर बंद भी कर दूंगी ना, ये अंदर बराबर पैर से जो है मारता रहेगा, अपने लिहाफ कंबल सब खोल देगा। तो मैं इसको क्या करती हूँ, आप देखो, ये बैठ गए। जैकी, जैकी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। ओ मेरा सोना, निन्नू आई क्यों? आलम ये है दोस्तों कि अब ये सोएगा आराम से, है ना। तो मैं इसको सोने देती हूँ, ठंडा हो रहा है ये बेचारा, करे भी क्या, है ना। मेरा बस चले मैं खुद सो जाऊँ, लेकिन वही है नहीं सो सकती, काम बहुत है ना। तो फिलहाल दोस्तों ये है, अब जाती हूँ मैं राजमा चावल खाने। और बीमारी जो है मेरी, मैंने सर धो लिया है, तो सर धोने से ये अंतर तो पड़ता है कि आप थोड़ा सा जो इलनेस होती है ना, वो आपकी शू हो जाती है। तो फिलहाल मेरी बीमारी शू हो चुकी है। हालांकि मेरी एक डोज रखी है दवाई की, जो कि मुझे खानी है, जो कि मैं अब नहीं खाऊंगी, क्योंकि पता है दोस्तों, ज़्यादा दवाई से भी ना, मतलब मुझे अंदर से ऐसा होता है कि क्या खा लिया मैंने, क्योंकि ना अंदर से ना, मतलब एक तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। 3 दिन से मैं दवाई खाते खाते ना, मेरा मुंह का इतना गंदा वाला स्वाद हो रहा है। तो बस दोस्तों, अब मैं जाती हूँ, खाती हूँ राजमा चावल, और फिर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। दोस्तों ये रहे मेरे राजमा चावल, अब मैं इनको खाती हूँ फटाफट, और भूख लग रही है, और अपनी भूख मिटाती हूँ, है दोस्तों, और आपसे थोड़ी बातचीत भी करती हूँ। मज़ा आ गया गरम गरम खाने में ना। बात तो है, राजमा चावल या कढ़ी चावल आप कुछ भी खाओ, गरम गरम खाओ ना तो अच्छे तो लगते हैं, है ना। खाते खाते दोस्तों आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पता है क्या दोस्तों, घर में ना, घर को जिन घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, सास ससुर वगैरह होते हैं, उन घरों में ना, घर को डायरेक्शन देने का काम ना घर के बड़े बुजुर्गों का होता है, मतलब सास ससुर का होता है। तो क्या होता है ना दोस्तों, कुछ बड़े बुजुर्ग ना अपने ही घर का तमाशा खुद बनाते हैं। कैसे, अब बनाते कैसे हैं, और बनाते भी किसके चक्कर में है? बेटी दामाद के चक्कर में, अपनी बेटी के चक्कर में बहू बेटों का तमाशा बनाते हैं दोस्तों। और होता क्या है दोस्तों, अपनी बुद्धि से तो काम करते नहीं है, है ना। बेटी जो कह रही है, वो भी शादीशुदा, कुंवारी होती है, कुंवारी तो देखिए घर का हिस्सा होती है, लेकिन शादी के बाद ना एक शादीशुदा, देखिए दोस्तों, मेरी भी शादी हो गई। अब मैं अगर अपने मम्मी पापा की फैमिली में, मेरे भाई भावज की फैमिली में अगर बोलूँगी ना, तो फिर वो मैं बाहर की हो गई। अब मेरी शादी हो गई, मेरा बोलने का पूरा अधिकार मेरी ससुराल में है, क्योंकि अब कायदे से वो मेरा घर है, वो ही मेरा घर है, कायदे से नहीं, हर तरीके से अब वो ही मेरा घर है। मैका, वो जो मेरे मम्मी पापा का घर है, वो मेरा मैका है। आँख में मेरे जो है, आँख मेरी वीक हो रही है दोस्तों, वो मेरा मैका है। तो मेरा पूरा अधिकार ससुराल में बोलने का है, मैके में बोलने का नहीं है। मैके में बोलने का अधिकार मेरी भाभी का है, क्योंकि वो उसका घर है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि घर के बड़े बुजुर्ग ना अपना अनुभव से ना चल के, जब दूसरों की कही के अनुसार चलते हैं, शादीशुदा बेटियों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बहू बेटों को साइड कर देते हैं, और अपने बहू बेटों की जगह वो दूसरों की बहू बेटों को लाके जब घर में घुसेड़ते हैं ना, तो दोस्तों घर फिर बर्बादी की तरफ जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, फाइनली जो अपना होता है ना, वो अपना होता है। जो देखिए, मेरी भाभी है, मेरी एक ही भाभी है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो मेरी भाभी मेरे माँ बाप के लिए कर देगी, या जो मेरे माँ बाप मेरी भाभी के लिए कर देंगे, कोई बाहर का तीसरा नहीं कर देगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग की बातें होती हैं, और अनुभव की बातें होती हैं, जो कि जग जाहिर है, जो कि सबको पता होती हैं। जब वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए,
जब घर के बड़े बुजुर्ग पंचायतें लगाने लगते हैं, बाहर के लोगों को बैठ बैठ के अपने ही बहू बेटों के लिए पंचायतें लगने लगती हैं, तो वो घर बर्बादी की तरफ जाता है और बर्बाद हो ही जाता है दोस्तों। आज नहीं तो कल वो बर्बाद होता ही है, इस बात का इतिहास गवाह है। तो बस दोस्तों, खा रही थी, दिमाग में चल रहा था तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं, है ना। फिलहाल ये है राजमा चावल बहुत अच्छे बने। मैं राजमा चावल खाती हूँ क्योंकि ये 10 बज रहे हैं दोस्तों अब, है ना। थोड़ी देर में 10-15 मिनट में सोनम भी आ जाएगी। ये खा के जल्दी से मैं जो हूँ किचन, आप देखिए मेरी बड़ी गंदी हुई पड़ी है, मैं किचन समेटती हूँ, बर्तन खाली करके रखती हूँ। और तबीयत दोस्तों, मैं कह रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन अंदर से मुझे वीकनेस है। तो बस जल्दी से जो है मैं खाना खा के बर्तन समेटती हूँ। खाना क्या, आप खाना ही हो गया दोस्तों। ये मैंने राजमा चावल हो गए मेरे लिए, तो चावल मैं वैसे ही नहीं खाती हूँ और आज खा रही हूँ, तो मेरा ये ब्रंच ही हो गया। अब खाना तो मैं क्या ही खाऊंगी, हो गया बस मेरा इतना, है ना। तो जल्दी से ये मैं गर्म गर्म खा के और किचन साफ करती हूँ। किचन मतलब साफ करने से मतलब ये है कि चीज़ें अपनी जगह पे रखती हूँ और प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ, बर्तन खाली किचन करके सिंक में डालती हूँ, ताकि सोनम आए तो उसको दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5, पूरे 5। लाइट भी आ गई और लाइट गई हुई थी, लाइट का इंतज़ार कर रही थी मैं। और शाम की चाय वगैरह मैंने पी ली है दोस्तों। और अब करूँगी मैं मुंह हाथ धो के, कपड़े चेंज करके शाम की पूजा। अभी तो 5 बजे हैं। अब मैं ये सोच रही थी यार डिनर में क्या बनाऊँ दोस्तों। सुबह तो राजमा चावल बनाए थे मैंने, राजमा चावल रोटी। अब शाम को राजमा चावल नहीं, राजमा हालांकि थोड़े से रखे हैं राजमा, पर शाम को मैं बनाऊंगी दोस्तों स्नैक्स में अप्पे, जो कि सूजी के बनते हैं, है ना। तो उसके लिए अभी बैटर बनाऊंगी मैं सूजी और दही का, क्योंकि बैटर बना के जो है अप्पे का जो बैटर बनता है, मतलब घोल बनता है, उसको बना के 1 से 2 घंटे करीब रेस्ट होने के लिए रखते हैं। मतलब बैटर बना के उसमें खमीर उठने के लिए रख देते हैं। तो अब वो जाके पहले उसकी प्रिपरेशन कर दूंगी, क्योंकि 5 बज रहे हैं, 6 बजे करीब पूजा करूंगी। और अभी मतलब सूजी, अब मैं आपको पहले इसकी रेसिपी बता दूं। सूजी, थोड़ी सी सूजी लेंगे, 1 कटोरी सूजी लेंगे, 1 ही कटोरी दही लेंगे, और उसको दही में सूजी को अच्छे से फेंट के उसमें राई और जीरे का छोंका लगा के, हरी मिर्च, हरा धनिया, हरा प्याज डाल के बारीक बारीक काट के, और मैं उसको जो है थोड़ा सा पानी मिला के उसका मतलब बैटर बना के उसको रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। और शाम को जब सचिन जी आएंगे तो अप्पे मेकर मेरे पास है, अप्पे बनाऊंगी। और अप्पे की रेसिपी मैं फिर कभी शेयर करूंगी दोस्तों, क्योंकि ठंडा हो रहा है। घोल तो मैं अभी बना दूंगी अप्पे का, लेकिन बनाऊंगी मैं तभी जब सचिन जी ऑफिस से आ जाएंगे। तो 7:30-8 के अराउंड बनाऊंगी, 8 बजे के अराउंड बनाऊंगी मैं। तो टाइम लगेगा, और अप्पे बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको मतलब अप्पे मेकर में उसका घोल डाल के सांचे में और उलट पलट करके थोड़ा टाइम लगता है। तो उसकी रेसिपी फिर मैं कभी किसी व्लॉग में शेयर करूंगी आपके साथ, ज़रूर करूंगी, है ना। ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं जैकी को बेडरूम में बंद करके आई हूँ, क्योंकि मेरा टीवी चल रहा है ना। तो देखिए भौंकने लगा ये। अब मैं जाती हूँ जैकी को खोलने और अप्पे का बनाती हूँ बैटर। लाइट का वेट कर रही थी, लाइट आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा ना अंदर मेरा जो घर है दोस्तों पूरा कवर्ड है। मतलब पीछे की तरफ जाल डला हुआ है और आउटर एरिया में ओपन है। जो डाइनिंग एरिया है और मेरा किचन एरिया है वो कवर्ड है। तो अब ठंडा हो रहा है मौसम, तो मैं क्या करती हूँ पूरा मतलब डोर्स और खिड़की दरवाजे सब बंद करके कर्टेन्स लगा देती हूँ, ताकि हवा नहीं आए और अंदर जो है हवा ब्लॉक हो जाए, ठंडा ठंडा ना रहे, रूम जो है रूम टेम्परेचर में रहे। तो इसलिए तो अब मैं तो थोड़ा सा ना अंधेरा सा हो जाता है, तो लाइट नहीं होती तो इन्वर्टर की लाइट डिम होती है थोड़ी, तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है। तो लाइट आ जाती है तो अच्छी रोशनी आती है। तो इसलिए मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी, लाइट आ जाए तो मैं अप्पे का बैटर बनाती हूँ। अब जाती हूँ किचन में, अप्पे का बनाती हूँ बैटर, फिर मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करके करूँगी शाम की पूजा। और इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग, जो कि मैंने काफ़ी दिनों बाद शूट किया है, क्योंकि मैं आपको जैसा कि मैंने सुबह बताया कि मैं अभी बीच में 3-4 दिन बहुत बीमार पड़ी, ठंड की वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई दोस्तों।
तो बस दोस्तों, आज इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे फिर कल नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सर्दियों का मजा लीजिए भरपूर, क्योंकि अब जाने को है। जनवरी एंड चल रहा है, फरवरी आएगी और मिड फरवरी आते आते सर्दियाँ धीमी 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 जाती हुई खिसकती हुई नजर आएगी, है ना। तो जितनी भी थोड़ी बहुत सर्दियाँ बची हैं कुरकुरी वाली, उसका मजा लीजिए। चलिए फिर मैं आपसे कल नए व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन शबा खैर, बाय बाय, गुड डे तो नहीं, गुड नाइट, थैंक यू।